सूहा काफी ठाठ का खाडव यानी 6 सुरों का राग है। इसके आरोह और अवरोह दोनों में धेवत का सुर वर्जित है। वादी मध्यम और संवादी खरज है। गाने का वक्त दिन का दूसरा पहर है। काफी ठाठ में बहुत किस्मों के कानड़े गाए जाते हैं, जिनमें सूहा, नायकी और शहाना ज्यादा मुरव्वत हैं। इन सब के अवरोह में निखाद और पंचम की संगत रहती है और गंधार वक्र यानी अपनी जगह से हटाकर लगाया जाता है। इसीलिए पागामा रेसा का टुकड़ा आपको इन सभी रागों के अवरोह में नजर आएगा। सूहे के उत्तरांग में सारंग की शक्ल नजर आती है, मगर पूर्वांग में गंधार इसे सारंग से अलग कर देता है। दरबारी के गंधार की तरह सूहे के गंधार को झुलाया जाता है। सारंग से बचने के लिए सूहे के आरोह में रिखब को दुर्बल यानी कमजोर रखते हैं और इसे ज्यादा नीसा गामा की शक्ल में बढ़ते हैं। इस राग में मध्यम के सुर को नुमाया रखा जाता है। इस सुर पर ठहर कर ताने लेना और इन तानों को इसी सुर पर खत्म करना इस राग को बिल्कुल वाज़ेह कर देता है। पकड़ नीसा गामा नीपा मापा गा मा रेसा। आरोह नीसा गामा पानी मापा सा। अवरोह सा नीपा मापा गा मा रेसा। नायकी कानड़ा काफी ठाठ का खाडव यानी 6 सुरों का राग है। इसके आरोह और अवरोह दोनों में सूहे की तरह धेवत वर्जित है। वादी पंचम और संवादी खरज है। गाने का वक्त आधी रात का है। नायकी की शक्ल सूहे से बहुत मिलती है, इसीलिए समझदार गाने वाले नायकी में पंचम के सुर को वादी रखते हैं और अपनी बढ़त और तानों में ज्यादा कयाम इसी सुर पर रखते हैं। इस राग में
रेपा की संगत भी रहती है, जो इसकी पहचान में मदद देती है। बाज गायक नायकी में धेवत का सुर भी इस्तेमाल करते हैं। हम रागमाला में नायकी कांडले की 2 बंदिशें पेश कर रहे हैं। एक बंदिश में धेवत वर्जित है और दूसरी में तीवर धेवत लगाया गया है। पकड़, नीपा मापा गा मारे पागा मारे सा, अरो सारे गामा पानी सा, अबरो सा नी पा मापा गा मारे सा। सैलरिया आई सैलरिया आई सैलरिया आई बनो की बनो की सैलरिया आई सैलरिया साचे सखे वाला शीश गुदावे साचे सखे वाला शीश गुदावे हस हस मादी लगावे सैलरिया 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 लरिया 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 आई सैलरिया लरिया साजे सके वाला मोरे
मोरे शहाना काफी ठाठ का संपूर्ण राग है। आरोह में रिखब और धेवत कमजोर रहते हैं मगर वर्जित नहीं है। कोई कोई आरोह में धेवत को वर्ज्य करके भी इसे गाते हैं और इस तरह इसे खाडव संपूर्ण मानते हैं। ये मुसलमान गायकों का बनाया हुआ राग है, इसलिए इसमें रिवाज को देखकर चलना पड़ता है। वादी पंचम और संवादी खरज है। गाने का वक्त आधी रात का है। शहाने की शक्ल अडाने से मिलती जुलती है, मगर अडाने में धेवत कोमल है और शहाने में तीव्र धेवत लगाया जाता है। इस राग में तीव्र धेवत का इस्तेमाल आरोह और अवरोह दोनों सूरतों में किया जाता है। नी धा नी पा धामा पा गा मा रेसा शहाने की खास तान है और इसमें तीव्र धेवत दोनों तरह से लगाया गया है। शहाना उत्तरांग का राग है और आधी रात के बाद बहुत लुत्फ देता है। पकड़ नी धा नी पा धामा पासा नी पा गामा रेसा। आरोह नी सा गामा पा नी धा पासा। अवरोह सा नी धा नी पा मा पा गा मा रेसा। Ma ba ga ga ma ma re ga ma ba ni ba ga ma da ni ba ga ma da 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 ni ba ga ma da ni ba da ni ba da ni ba da ni ba 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 ma
पग ग म रे सा मा पग ग म नि प नि प नि प नि प नि प नि प ता ना दे रे ना ता ना दे रे ना दे अभोगी कानड़ा काफी ठाट का औडू यानी 5 सुरों का राग है। पंचम और निखाद के सुर वर्जित हैं। मध्यमवादी और खरज संवादी है। गाने का वक्त आधी रात का है। इस राग के पूर्वांग में बागेश्वरी और उत्तरांग में दुर्गा की झलक नजर आती है, मगर कान्हे का वक्र गंधार इसे इन दोनों रागों से दूर रखता है। देवत और गंधार की संगत इस राग में बहुत लुत्फ देती है। गंधार को झुलाने से कान्हड़े का अंग और भी खिल उठता है। पकड़ सागा माधागा मारे सा, आरोह सागा माधा सा, अवरोह साधा मागा धागा मारे सा। लाज रख ले जो मोर लाज, रागो मोर लाज रख ले जो मोर लाज, रागो मोरी लाज लाज रख ले जो मोर लाज, मोर लाज रख, रागो लाज मोर लाज रख, अब मोर लाज रागो लाज रागो लाज रख ले जो मोर हजरत गरीब नवाज लाज रख ले जो मोर लाज, ख्वाजे मोइनो दीन ख्वाजे कुतुब दीन हजरत दादा गरीब नवाज, अब मोर लाज रख ले जो ला, दादा रे गामा रे सारे सा लाज लाज ला, लाज रख ली जो मोरे दादा रे गा मा दा सा दा मा ग रे सा दादा रे गा मा दा गा मा रे सा दादा ग रे सा लाज रख ले जो मोर ला,
गली झोला मोरेला रेला मोरेला आरेला मोरे मोरे मोरेला मोरे मोरे मोरेला मोरे मोरे लाज रख ले अब रख ले जो लाज दादा रे गा मा दा 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 मा दा मा गा मा दे सा लाज मोरी ला रे रागो 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 लाज रख ले जो मो लाज। बागेश्वरी काफी ठाठ का औडुग संपूर्ण राग है। इसके आरोह में ऋखभ और पंचम वर्जित हैं और अवरोह में सातों सुर लगाए जाते हैं। वादी मध्यम और संवादी खरज है। गाने का वक्त आधी रात का है। बागेश्वरी में मध्यम, धेवत और निखात के सुरों पर अक्सर ठहरा जाता है और इन तीनों सुरों की संगत इस राग की मिठास और खूबसूरती को दोबाला कर देती है। इसके बरक्स पंचम के सुर पर ठहराव इस राग की शक्ल को बिगाड़ देता है। पंचम के इस्तेमाल के बारे में गायकों में काफी इख्तलाफ पाया जाता है। कुछ गायक बागेश्वरी में पंचम को वर्जित रखते हैं और इसे खाडव यानी 6 सुरों का राग मानकर गाते हैं। कुछ गुणी पंचम को सिर्फ अवरोह में लेते हैं, मगर कुछ नामवर गायकों की ऐसी चीजें भी सुनने में आई हैं जिनमें पंचम को मापा धागा मागा रेसा की शक्ल में लिया गया है। इसी तरह नीधा मापागा मागा रेसा कहने से भी राग की शक्ल कायम रहती है। कभी कभी अच्छे गाने वाले आरोह में ऋखभ को भी बड़ी महारत से लगा जाते हैं। पकड़ माधा नीसा मागा रेसा, आरोह सामा गामा धानी सा, अवरोह सानी धा मापा धागा मागा रेसा। गोंदला बोरे मालनिया गोंदला बोरे मालनिये बेगरो गरौ से गरम लागो गरौ हंसाया को मैं नाम बताऊं नित उठ करूं काज गोंदला बोरे मालनिया गोंदला बोरे मालनिया गोंदला मालनिया गोंदला बोरे गोंदला बोरे माले गोंदला 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 बोरे गोंदला बोरे
leniya gonde la bore ma gonde la bore ma leniya gonde la bore ma leniya ma leniya बहार काफी ठाठ का खाडव यानी आरोह और अवरोह में 6 सुरों का राग है। इसमें यूं तो 7 सुर इस्तेमाल होते हैं, मगर इसके आरोह में ऋखभ और अवरोह में धेवत वर्जित हैं, इसलिए इसे खाडव माना जाता है। इसके आरोह में तीव्र निखाद और अवरोह में कोमल निखाद लगाया जाता है। इसका वादी सुर मध्यम और संवादी खरज है। गाने का वक्त आधी रात का है, मगर बसंत ऋतु में इस राग को हर वक्त गाया जा सकता है। बहार नए स्वरूप का राग है और जैसा कि इसके नाम से जाहिर है, इसे मुसलमान गायकों ने राइज किया है। इस राग का जोर उत्तरांग के सुरों पर रहता है। माधा नीसा, नीधा नीसा और नीपा के टुकड़े इस राग में बार बार लगाए जाते हैं। सप्तक के ऊपर के सुरों में ये राग फूल की तरह खिल उठता है। इसके आरोह में मध्यम और धेवत की संगत रहती है और बढ़त के दौरान खरज से मध्यम पर जाना भी बहुत भला मालूम होता है। इस राग का मिजाज शोख है, इसलिए मध्य और द्रुत यानी दरमियानी और तेज लय में ये राग बहुत जचता है। इसको बसंत ऋतु में अक्सर दूसरे रागों के साथ मिलाकर भी गाया जाता है और सुनने वाले इन बंदिशों को बड़े शौक से सुनते हैं। पकड़ मापागा माधा नीसा, आरोह सागा मापागा माधा नीसा, अवरोह सा नीपा मापागा मारे सा। मिले तो लाला घर बिटलाऊ, मिले तो लाला घर बिटलाऊ, पग बदाऊ पीली सरसों सरसों ले कर सोली ले आई गे आ
कर सोले मियाँ मल्हार काफी ठाठ का संपूर्ण खाडव यानी आरोह में 7 और अवरोह में 6 सुरों का राग है। इसके आरोह में गंधार दुर्बल यानी कमजोर है मगर वर्जित नहीं है। अवरोह में धेवत वर्जित है। इस राग में दोनों निखार लगाए जाते हैं। वादी खरज और संवादी पंचम है। कुछ गायक मध्यम वादी और खरज संवादी मानते हैं। गाने का वक्त आधी रात का है मगर बरखा रुत में हर वक्त गाया जा सकता है। जैसा कि इसके नाम से जाहिर है, इस राग को मियाँ तानसेन ने इख्तरा किया था। इसमें कानड़े और मल्हार की आमेजिश की गई है जो बरसात के मौसम में बहुत लुत्फ देती है। मध्यम और रिखब की संगत और मल्हारों की तरह मियाँ मल्हार में भी अपना रंग जमाए रखती है। उत्तरांग में नीपा की संगत रहती है और पूर्वांग में गंधार को झुलाना अच्छा मालूम होता है। मियाँ मल्हार में रेपा की संगत भी रहती है। मारे मारे पा नीधा नीसा मा पागा रे मारे, ये सभी टुकड़े मियाँ मल्हार में बार बार आते हैं। विलंबित लय में इस राग का आलाप बहुत अच्छा रहता है। मियाँ मल्हार में दोनों निखार कभी कभी ऊपर तले एक साथ भी लगाए जाते हैं और ये इस राग का खास तरीका है जो और किसी राग में नहीं मिलता। नीधा नीसा का टुकड़ा मियाँ मल्हार और बहार दोनों में आता है मगर इसे कहने का ढंग दोनों रागों में मुख्तलिफ है। मियाँ मल्हार में नीधा नीसा बढ़ते हुए दोनों निखादों पर कुछ देर ठहरा जाता है मगर बहार में ऐसा नहीं है। बहार उत्तरांग का राग है और बहार में यह टुकड़ा सिर्फ उत्तरांग में ही आता है। मंद्र यानी निचली सप्तक में यही टुकड़ा मापा नीधा नीसा मियाँ मल्हार की उठान है। मियाँ मल्हार में रेपा और बहार में सामा की संगत रहती है। बहार का मिजाज शोख है और वह द्रुत लय में खिलता है। मियाँ मल्हार विलंबित लय में मंद्र और मध्य सप्तकों में अच्छा लगता है। पकड़ मापा नीधा नीसा रेसा पा गामा रेसा। आरोह सा मारे पा नीधा नीसा। अवरोह सा नी पा मापा गा मा रेसा। ah
गन गोमड बरसत बरखा रुदयाने उमड गन गोमड बरसत बरखा रुदयाने उमड गन गोमड बरसत उमड गन गोमड बरसत बरखा रुदयाने उमड गन गोमड बरसत बरखा रुदयाने उमड गन गोमड बरसत बरखा रुदयाने उमड गन गो बरसत बरखा रुदयाने 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 उमड गन गो बरसत बरखा रुदयाने उमड गन गोमड बरसत बरखा रुदयाने नदी नाम नेरब हर जाने उमड गन गोमड बरसत बरखा रुदयाने दादर बाबोल पपियारा बोले दादर बाबोल पपियारा चमकत गन बेचरिया कत सदा रंग रागो मीना मदार गाने उमड गन गोमड बरसत बरखा रुदयाने उमड गन गो पानी दाने ने ने दादा उमड गन गो नि सा दानी मा पानी दानी दा रे 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 दा रे बगा गमा रे 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 बा मा पानी दानी मा पा बगा गमा रे सा उमड गन गोमड मा पानी दानी नि 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 दा दानी दा दानी दा दानी बा बगा गमा रे बा मा पानी दानी दा दानी मा पा गमा रे सा उमड गन गोमड बरसत बरखा आरे उमड गन गोमड बरसत उमड गन गो उमड गन गोमड बरखा रो रे रंग रो रे रंग रो रे रंग उमड गन गोमड गाने जाने गाने उमड गन गोमड बरसत बरखा रुदयाने उमड गन गोमड बरखा रुदयाने मेघ काफी ठाट का औडुब यानी 5 सुरों का राग है। इसमें गंधार और धेवत के सुर वर्जित हैं और ऋखभ को झुलाया जाता है। इसका वादी सुर खरज और संवादी पंचम है। ये मौसमी राग है और इसे बरखा रुत में गाया जाता है। बरखा रुत में मध्यम और ऋखभ की संगत बहुत लुत्फ देती है और इस संगत को मल्हारों की जान समझा जाता है। मेघ में भी इन 2 सुरों की संगत रहती है और जब इस राग में ऋखभ को झुलाया जाता है तो अच्छे गाने वाले यहाँ भी मध्यम का कन देकर ऋखभ को झुलाते हैं और इस तरह मेघ की शक्ल निखर आती है। इस राग में कभी कभी गंधार का कन भी देते हैं, मगर ये सुर गुप्त यानी छुपा हुआ रहता है। मारे पा मल्हार का ये अंग मेघ में भी दिखाया जाता है। पकड़ रे रे सा नीसा मारे पा मारे नीसा आरो सा मारे पा मा पा नीसा अब रो सा नी पा मारे सा। कान को बजला कान को बजला कान को बजला चल जो बेला रागी कान को बजला
कान को कान को बजे रबे कान को बजे रोबेला कान को बजे रोबे कान को बजे रोबे कान को बजे रोबे कान को कान को बजे ला